और हर्षिता, एक चीज़ मैं कहूँगा इस कंपनी के बारे में, ये एक केस स्टडी बनेगी आगे जाकर इंटरग्लोब एविएशन। अभी आज सुबह एक खबर आई थी कि जो टॉप ग्रोइंग एयरलाइंस हैं उसमें नंबर 2 पर है वर्ल्ड वाइड। फॉरगेट अबाउट इंडिया, इंडिया में तो हम सब जानते हैं कि ये नंबर 1 एयरलाइन है, लेकिन वर्ल्ड में अब ये टॉप एयरलाइंस में है। और एक चीज़ इसकी बताता हूँ मैं, ये इतनी इनोवेटिव कंपनी रही है। इसने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग नोट की है, इन्होंने की है। अब आप कभी भी फ्लाइट बुक करते हैं इंडिगो की, आप कोशिश करते हैं कि फ्रंट रो सीट मिल जाए। हाँ। लेकिन फ्रंट रो सीट ऑब्वियसली बहुत महंगी होती है। ये 1000 रुपए की होती थी, अब इन्होंने उसको 2000 कर दिया। मैं वो पढ़ रही थी। हाँ, ये देखिए इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है। इन्होंने लॉजिक इसमें ये लगाया है कि फ्रंट रो सीट्स बुक कौन करता है। देखिए आप और मैं जब अपने पैसे से ट्रैवल करते हैं ना, तो फ्रंट रो की सीट नहीं बुक करते हैं, सेकंड या थर्ड रो की ले लेते हैं। लेकिन अगर कॉर्पोरेट ट्रैवल में हम जा रहे होते हैं तो कॉर्पोरेट को हम कोशिश करते हैं कि भाई, क्योंकि कॉर्पोरेट पुश कर देते हैं कि आप फ्रंट रो सीट बुक कर देना प्लीज़। तो इसके लिए ये फ्यूल सरचार्ज लगाया था इन्होंने, फिर अब वो हटाना पड़ा। लेकिन कुछ ना कुछ इनोवेशन ही करते रहते हैं। इनका पैसेंजर टर्न अराउंड टाइम, जैसे कोई प्लेन लैंड किया उसके बाद वही प्लेन जब अगले डेस्टिनेशन के लिए उड़ता है 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाता है इनका। वही बाकी एयरलाइंस कंपनी 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगाती हैं। तो ये मतलब कुछ वाकई में मैं कह रहा हूँ ना, केस स्टडी है। गौरांग, है क्या आपकी कवरेज में और कोई इस पर व्यू है क्या? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे टर्न अराउंड टाइम को लेकर के। हमने देखा भी है जिस फुर्ती से पूरा ग्राउंड स्टाफ कामकाज करता है। कवरेज है अनुज, और खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। एक ही दिक्कत है मेरे ख्याल से, इसके परिणामों में और ज्यादा तीव्र गति देखने मिलती अगर वो जो हवाई जहाज, मेरे ख्याल से काफी बड़ी संख्या में हवाई जहाज प्लेथ एंड विथनी के इंजन्स में जो गड़बड़ी है टेक्निकली, उसके कारण जमीन पर खड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेट कि वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन अगर वो भी मेरे ख्याल से उड़ान भरना शुरू कर देंगे तो बहुत बेहतरीन आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। हमारी खरीदारी की राय है इंटरग्लोब एविएशन पर बुनियादी तर्क के आधार। का नजरिया इस स्टॉक में बनता हुआ, और कावा साहब ने पहले ही व्यू दे दिया 3100 के लेवल्स पार करेगा ये शेयर। और ये देखिए इंटरग्लोब एविएशन एक ऐसी कंपनी है जो आउट परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट वो प्लैट एंड विटनी के प्रॉब्लम्स। दूसरी तरफ हमने देखा था जो प्लेन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी क्या धुलाई ग्लोबल मार्केट्स में हो रही है। जो एक विमान का एक हिस्सा अलास्का एयर का उड़ गया था, उसके बाद ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ रहा था एविएशन कंपनियों को लेकर। लेकिन इंटरग्लोब एक तेजी का ट्रेड साफ बना है। चलिए कुछ और स्टॉक